कहते हैं, उनकी ये साइट नहीं है, ये रिवरवुड वालों की साइट है। ये क्लैरिटी आप लोगों को दे दी है आज कि जो मार्केट में कह करके बेचा गया है ना, पहली बात तो यहाँ शुरुआत से ही धोखे से चीजें करी गई है कि ये स्काई मार्क्स का प्रोजेक्ट है। ये स्काई मार्क्स यानी दिल्ली के जो मिनिस्टर जी हैं, नाम हम नहीं लेंगे, उनके बेटों का ये वेंचर है रिवरवुड। उन्होंने ये साइट चलाई हुई है परिवार, और बिल्कुल झील की साइट, और कोई ऐसा लग्जरियस दिख रहा है आप लोगों को, रिचनेस ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, नॉर्मल दीनदयाल है, झील के अंदर दीनदयाल है, इतने गहरे झील के अंदर ये दीनदयाल आती है पीछे पूरी। आज तक डॉक्यूमेंट नहीं बन पाए हैं भैया इसके। 2 महीने हो गए, पेमेंट 3 महीने हो गए हैं, ना अलॉटमेंट लेटर मिला है, ना बीबीए बना है। ये कंडीशन है वर्तमान में। अंदर जाने ही नहीं देंगे, साइट पे मना कर रहे हैं। इसलिए मना कर रहे हैं ना क्योंकि अंदर जाकर के भी चीजें दिखेंगी क्लैरिटी के साथ। बिल्कुल बकवास बेल्ट है ये सारी की सारी। रेट अगर 40, 42, 45, 40 हजार रुपए तक का रेट है तो फिर हम कहेंगे कि भैया लेकर के लॉन्ग टर्म के लिए डाल करके छोड़ दे चीजों को, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है इन बेल्ट के अंदर। आगे चलते हैं और आगे भी एक कहानी और सुनाते हैं आप लोगों को। दीनदयाल के प्लॉट नहीं बिक रहे यार 50-55 हजार रुपए में, मतलब कि 70-80 लाख का टिकट साइज नहीं बिक रहा, तो ये 1.5 करोड़ का कहां से बिक जाएगा रीसेल में? और वो भी ऐसे बिल्डर का जिसका कोई विश्वास नहीं है, जिसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी कोई ग्राउंड पर तसल्ली नहीं है। तो भैया ऐसे लोगों से बच करके रहें। और यही कुछ अब और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी कहानियां चलाने लगे हैं। आप लोगों के हाथ की बातें हैं, आप कैसे मोन करेंगे। और रेट पता क्या बोला गया? 68,000, फिर बोला गया 75, फिर बोला गया 85, 88। रेट इस रेट पर लॉन्च करेंगे जब ये हवा बनाई गई। आज ना तो वो पोस्टर है, ना वो बैनर है, ना वो ब्रोकर है, ना वो बिल्डर, ना वो रेट। कहां भाग गए भैया आप लोग? अब एनवी सिटी, इस बिल्डर पर एक विश्वास हमें यह है कि इस बिल्डर ने ना, एक तो रेट जो इनिशियल एंट्री दी है यहां पर 40,000, 42,000 रुपए के आसपास दी है, वो कहीं ना कहीं हम लोग सेटिस्फाई होते हैं उस चीज से कि चलो भैया इन्होंने रेट जो इनिशियल एंट्रीज दी ना वो ठीक दी है। 40 के लोग 45 में एग्जिट कर जाएंगे, 45 के लोग भैया आपका 47 तक एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा फर्क ये है ना कि एनवी सिटी ने खरखोदा के अंदर अपनी ब्रांड वैल्यू क्रेडिबिलिटी बना ली है। हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। और जैसे ये बोर्ड दिखाई देता है ना भैया NH334B का, तो खरखोदा के बहुत सारे सो कॉल्ड ब्रोकर्स, ब्रोकर नहीं भैया, कंसल्टेंट नहीं, सो कॉल्ड ब्रोकर, मतलब कि ऐसे लोग जिनको दुनिया के लोगों के पैसे से, मेहनत के पैसे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठी हवाएं, झूठी बातें और झूठी कंसल्टेशन करने का औचित्य बना रखा है। उनको परेशानी हो जाती होगी कि ये टीम द साहिल नेस्ट फिर से आ गई है पोल खोल करने। पोल देख रहे हैं भैया, यहां से शुरुआत कर रहे हैं NH334B से और वापसी यहीं पर आकर के खत्म कर देंगे, यानी कि पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा खरखोदा का। आज सेक्टर 6, 7, सेक्टर 4, सेक्टर 2, सेक्टर 10, सेक्टर 11, 11A और उसी के साथ में IMT की भी एक झलक। प्राइस की सच्चाई, क्या प्राइस होने चाहिए वो बताएंगे, मांगने वाले क्या मांगते हैं वो नहीं बताएंगे भैया आप लोगों को। सारा इंफ्रा, सारा काम, करंट स्टेटस सारे प्रोजेक्ट्स का और अगले 3 से 5 साल की प्रिडिक्शन भी आप लोगों को दे जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नीचे दिया गया है एक प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक, जहां पर 7,000 से ज्यादा एनसीआर के इन्वेस्टर जुड़ चुके हैं। और परिवार, वो कम्युनिटी आज एनसीआर की सबसे बड़ी कम्युनिटी हो चुकी है। जो चीजें यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगी वहां पर मिलेंगी। 1-on-1 आप हमसे बातचीत कर सकते हैं और अपने विचार बाकी जनता के समक्ष भी आप प्रकट कर सकते हैं। ज्वाइन कर लीजिए भैया कम्युनिटी को और आज इस धुआंधार सर्वे के लिए ना तैयार हो जाइए। मेहनत रंग लाती है और उसी मेहनत को करने के लिए चल पड़े हैं हम लोग। अब यहां पर लेफ्ट साइड में ये लोग बनाएंगे अपना कॉमर्शियल। फ्रंट का एलिवेशन कुछ ऐसा आ गया है परिवार, कॉमर्शियल बनाएंगे, लेकिन कौन खरीदेगा कॉमर्शियल? आप आएंगे क्या यहां शॉपिंग करने के लिए? रिहाइश नहीं है कोई, सामने ये पूरा जंगल पड़ा है इस बेल्ट की तरफ, कोई बाद में भी आकर के रहने वाला नहीं है। कौन लोग लेंगे भैया इन चीजों को? भाई साहब बहुत बड़े बिल्डर आ गए हैं, बहुत बड़े बिल्डर आ गए हैं इस बेल्ट पे। और ये देखिए यहां से ना ये पानी निकाला जा रहा है लगा करके। ये पानी का तो बहुत बड़ा चैलेंज है, लोगों को अभी नहीं दिख रहा है, धीरे धीरे चीजें पता लगेंगी लोगों को। तो ये ना पानी ड्राई किया जा रहा है परिवार इस साइड पर, सामने की तरफ ये पानी निकाला जा रहा है। और भाई साहब ये जो बंदे ना जिन्होंने फ्लैग लगाए हुए हैं, ये सही मायने में साइट रिवरवुड की है। जिस बंदे ने ये कहा ना कि ये साइट हमारी है, ये साइट उन लोगों की नहीं है, ये साइट रिवरवुड की। और दूसरे बंदों ने अंडरराइट किया था, जेवी किया था, क्या किया था कोई आइडिया नहीं है, ना कोई क्लैरिटी है, सब धोखेबाजी है परिवार। और यहां से ये है मेन रोड, इससे नीचे की तरफ चलेंगे ना तो कम से कम इतने ढलान पे यहां पर भी उतरना पड़ेगा। कुछ ढलान आगे, कुछ ढलान इधर है नीचे।
और फिर यहां से जब आगे की तरफ चलेंगे तो ये सारा का सारा सेक्शन इस तरीके से, इस तरफ लेफ्ट साइड में सारा रिवरवुड का प्रोजेक्ट है। इस तरफ ये रिवरवुड के प्रोजेक्ट के, हाँ भाई, परिवार अंदर से मना कर दिया गया है साइट सीइंग के लिए, लेकिन ड्रोन फुटेज जो है ना वो आप लोगों को दिखा देंगे इसका। तो परिवार टेक ऑफ कर लिया है। सामने है पिपली गांव। पिपली गांव से होते हुए आप आते हैं सेक्टर 7 की साइट पर। ये जो गड्ढा देख रहे हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, यहीं पर एंट्री गेट डिजाइन होना है। सबसे बड़ी झूठ, ये प्रोजेक्ट किसी और के नाम से बेचा गया। सही मायने में ये प्रोजेक्ट रिवरवुड वालों का है। और उसी दिन यहां पर गड़बड़ झाला शुरू हो गया था जब यहां पर बोला गया कि ये प्रोजेक्ट इस बंदे का है। अगर उस बंदे का है तो सबसे बड़ा खतरा है, अगर नहीं है तो भैया ये झूठ क्यों बोला गया? कोई डॉक्यूमेंटेशन का क्लैरिटी यहां पर पब्लिकली किसी को नहीं दिया गया। दूर दूर तक वास्ट एरिया, 1000 एकड़ के आसपास लैंड पार्सल्स का वैक्यूम है। आर जोन के अंदर बहुत जमीनें पड़ी हैं, रेट नाजायज तरीके से इन्फ्लेट किए जा रहे हैं। और ये जो जंगल के बीचों बीच, दो गांवों के बीचों बीच 9 मीटर के वाइड रोड पर जो प्लॉटिंग की गई, उसका रेट ऐसे बताया गया कि भैया पता नहीं क्या चीजें आ रही हैं। और पहले दिन से झूठे मार्केटिंग स्कैम पर ये सारी साइट्स आसपास की बेची गई है उनके द्वारा, जो कहते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट है, जबकि उनका ये प्रोजेक्ट है ही नहीं। ये ड्रोन शूट आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं भैया कि देख लीजिए दूर दूर का नजारा। हाई जो मेन रोड आते हैं ना इनका, ये 9 मीटर का, उससे कम 3 से 4 फीट सलांट के अंदर झील में ये प्रोजेक्ट आता है। कोई मोती नहीं लगे भैया इस प्रोजेक्ट में। वही नॉर्मल ईंटें और वही नॉर्मल सीवर और वही नॉर्मल पानी की पाइपलाइन। कम मैक्सिमम रेट ना यहां पर आज वर्तमान में 40 से 42 या 45 हजार हद हो सकता है। और वो भी नियर बाय पोजीशन। और काम होने दो, रोड आएंगे तभी और इसका खुल करके रूप सामने आएगा। सबसे बड़ी बात होती है डिमांड और सप्लाई की। भैया जिस लेवल की डिमांड है उस लेवल की सप्लाई नहीं है। आप समझो लोगों की गुंजाइश नहीं है इस रेट पर लेने की। और सब लॉन्ग टर्म होल्डिंग, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म को जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये पहली बात तो सारा झील में प्रोजेक्ट है। रिवरवुड की ये साइट है। एक जो दूसरा बंदा यहां पर कहते हैं उनकी ये साइट नहीं है, ये रिवरवुड वालों की साइट है। ये क्लैरिटी आप लोगों को दे दी है आज कि जो मार्केट में कह करके बेचा गया है ना, पहली बात तो यहां शुरुआत से ही धोखे से चीजें करी गई है कि ये स्काई मार्क्स का प्रोजेक्ट है। ये स्काई मार्क्स यानी दिल्ली के जो मिनिस्टर जी हैं, नाम हम नहीं लेंगे, उनके बेटों का ये वेंचर है रिवरवुड। उन्होंने ये साइट चलाई हुई है परिवार, और बिल्कुल झील की साइट। और कोई ऐसा लग्जरियस दिख रहा है आप लोगों को, रिचनेस ये हो जाएगा या वो हो जाएगा? नॉर्मल दीनदयाल है, झील के अंदर दीनदयाल है। इतने गहरे झील के अंदर ये दीनदयाल आती है पीछे पूरी। लगभग एस्टिमेटेड रेट आज यहां पर जो होना चाहिए वो 44-45 हजार रुपए का आखिरी रेट। इससे आगे गुंजाइश नहीं है, खाली पड़ा है ये सारा एरिया। और सेम कंडीशन यहां पर है। चीजें मतलब कब भरेंगी कब नहीं भरेंगी वो सब चीजें प्रिडिक्ट करके आप लोगों को बता रहे हैं वर्तमान में क्या चीजें होनी चाहिए। ये रोड वाइड हो जाएंगे, ये प्रोजेक्ट आ जाएंगे, कुछ भी नहीं है इधर, सिर्फ प्लॉटिंग है। और जो मारुति से बहुत दूर पड़ता है ये एरिया, इस रोड पर जाएंगे ना, जिस दिन कनेक्टिविटी हो जाएगी और रहने लगेंगे लोग, उस दिन आप लोगों को हालात पता लग जाएंगे। ये रिवरवुड की ये साइट, और रिवरवुड ही यहां पर काम कर रहा है। माल बेचा एज ए चैनल पार्टनर या जेवी या जो कुछ भी किया वो स्काई मार्क्स ने, मतलब पहले दिन से झूठ बोल करके ये साइट पर काम किया गया। हाँ, काम जरूर चल रहा है। रिवरवुड एज ए डेवलपर यहां पर काम कर रहा है, प्रोफेशनली वो लोग काम कर रहे हैं। रेट नाजायज और इन्फ्लेटेड है। बिल्कुल ऑथेंटिक रेट अगर बनता है तो वो 45-46 हजार रुपए का अंतिम रेट है आज। और ट्रेडेबिलिटी नहीं है। ऑलमोस्ट 70% माल रीसेल के अंदर बिका हुआ है हमारे पास। इसमें बहुत डेटा आया हुआ है मार्केट में, रीसेल करने वालों की लाइन है भैया। जो कमिटमेंट की गई थी प्राइसिंग को लेकर के, पेमेंट प्लान को लेकर के, वो भी इसके अंदर गड़बड़ की गई है। और वो हम नहीं, यहाँ के खुद इन्वेस्टर्स बता देंगे। हमारी खुद की एक इन्वेस्टमेंट की पूंजी इन्वेस्टर के मना करने के बावजूद उन्होंने डाला, और वो सारी चीजें आज तक डॉक्यूमेंट नहीं बन पाए हैं भैया इसके। 2 महीने हो गए, पेमेंट 3 महीने हो गए हैं, ना अलॉटमेंट लेटर मिला है, ना बीबीए बना है। ये कंडीशन है वर्तमान में। अंदर जाने ही नहीं देंगे, साइट पे मना कर रहे हैं। इसलिए मना कर रहे हैं ना क्योंकि अंदर जाकर के भी चीजें दिखेंगी क्लैरिटी के साथ। बिल्कुल बकवास बेल्ट है ये सारी की सारी। रेट अगर 40-42-45-40 हजार रुपए तक का रेट है तो फिर हम कहेंगे कि भैया लेकर के लॉन्ग टर्म के लिए डाल करके छोड़ दे चीजों को, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है इन बेल्ट के अंदर। आगे चलते हैं और आगे भी एक कहानी और सुनाते हैं आप लोगों को कि वही बंदे जिनका यहाँ झूठी कहानी फैलाई गई ना कि ये प्रोजेक्ट हमारा है सेक्टर 7 में, ऐसा प्रोजेक्ट बना देंगे, ये कहानी, अब वही एक कहानी यहां पर भी लिख रहे थे। 100 एकड़ की
लार्जेस्ट जनरल टाउनशिप लेकर के आ रहे हैं और अल्ट्रा लग्जरी ये टाउनशिप लेकर के आ रहे हैं गहरे झील के गड्ढों में, और चेक भी उठा रहे हैं, यूआई भी ले रहे हैं। अरे मूर्ख लोगों, चेक देने वाले मूर्ख हैं। कहां गए वो जनरल टाउनशिप वाले जो पैसा ले रहे थे? एक भैया ये बिल्डर है दिव्यांश ग्रुप, इसको भी प्रमोट कर रहे हैं यहां का एक ब्रोकर। लेकिन इस दिव्यांश ग्रुप की गुड़गांव की स्टोरी, इसका मालिक कौन है, कहां का बंदा है, कैसा इन्होंने काम किया है, वो जरूर आप जांच पड़ताल कर लें और गुड़गांव से पता कर लें जिन लोगों ने इनके साथ काम किया होगा। हकीकत पता लग जाएगी। सिर्फ चार दीवारी करने से, जमीनें उठाने से, लाइसेंस लगाने से, रेरा आने से प्लॉटिंग नहीं होती है, यह सक्सेसफुली डिलीवर नहीं होती है चीजें। कहानी देखें कि क्या कहानी लिखी जा रही है। ये कबाड़ ना हो जाए, ये सारे के सारे प्लॉट जंगल ना बनकर के खड़ा हो जाइए। इनकी कहानी जरूर देखो। ये फिर कह रहे हैं हम लोग कि यहां पर जरूर चेक इन कर ले इस डेवलपर की कहानी। हम नहीं बताएंगे हर किसी के डेवलपर के बारे में, बट इस दिव्यांश ग्रुप के बारे में, ये मालिक कौन है। और गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 109 में एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट के अंदर तक की कहानी बता देंगे आप लोगों को ना। ये सारी कहानियां सच्चाई के साथ बताई जाएंगी आप लोगों को, झूठ मूठ का कोई खेल नहीं होना है। ये 100 एकड़ के लेने वाले बंदे दिखा देंगे आप लोगों को। यहां तो कुछ और बिल्डर घुस गए हैं पीछे, और वो 100 एकड़ वाला भी अपने झंडे लगा करके बैठा है, बट जमीन की रजिस्ट्रियां कितनी है, कितनी पीडीसी उन्होंने उठाई हुई है, सारी तसल्ली करके दिखा दे। दिव्यांश से जैसे ही आगे चलेंगे ना, तो वो 100 एकड़ का जुमला आपके सामने आ जाता है। परिवार राइट साइड में सारी बेल्ट ये खाली पड़ी है, सब कुछ इधर आपको खाली दिखाई देगा, लेकिन ये 100 एकड़ की जमीन दिखा देते हैं आपको नीचे उतर करके। उस जनरल टाउनशिप, यार कहते हैं अपने आप को रिसर्च करके आए हैं। यहां दीनदयाल का माल कटता नहीं है, यहां माल काटने चले हैं जनरल टाउनशिप का। जहां जरूरत जिस चीज की होती है ना, पहली बात तो उनकी अपनी समझ है, वो खुद ही कर लेंगे। अभी एक बार आप लोगों को दिखाते हैं एक दो चीज जो उन्होंने की है सामने। चार दीवारी से बार बार प्रमोट किया जा रहा है कि फेज 3 का काम शुरू हो गया, बताते हैं वो नीचे उतर करके। तो ये है परिवार 100 एकड़ की वो जनरल टाउनशिप। सबसे बड़ा झूठ खरखोदा रियल एस्टेट के अंदर अगर फैलाया गया तो यहां से वो शुरुआत हुई थी। पीछे प्रोजेक्ट रिवरवुड का अपने नाम पर बेचा गया, आज भी कही रहा है वो ब्रोकर जो आगे बैठता है ना, इसी लाइन में आगे बैठता है, वो कहता है कि उन्हीं का प्रोजेक्ट। अब मूर्ख आदमी, आपको आज भी समझ नहीं है क्या वो प्रोजेक्ट किसका है, किसके नाम लाइसेंस है। कोलैबोरेशन एक अलग चीज होती है, या एक अंडरराइटिंग अलग चीज होती है। ब्रोकर के तरीके से उठा करके माल बेचा जाता है। फिर ये 100 एकड़ के झंडे लग गए इधर, 100 एकड़ आ गया और ये सारा माल कट गया पीछे तक। लोगों ने लाइनें लगा करके जनरल टाउनशिप उठा ली है। इसके अंदर एक से बढ़ करके एक महानुभाव बैठे हुए हैं। और ये जो आगे देख रहे हैं ना आप लोग, ये 1 एकड़ का है या आधे एकड़ का, जो ये चार दीवारी की हाईटेंशन के बीचों बीच, इसकी वीडियो बना करके डाली गई कि भैया फेज 3 का काम चालू हो गया है। वो चार दीवारी उधर है, ये चार दीवारी इधर है, फिर 8-7 एकड़ के अंदर कुछ फ्लैग लगे हुए हैं, और 100 एकड़ तक की कहानी चला दी। बेचने वाले ब्रोकर भी महानुभाव, और ये तो महानुभाव है ही। कुछ पैसा वहां से जरूर कमाया उन लोगों ने, अंडरराइटिंग करके कमाया, जेबी में कमाया, जैसे भी कमाया। वो तो खुद परेशान है यार, जिनका माल बेचा इन लोगों ने, उनके ब्रांड के नाम पर धब्बा कर दिया है सारा। और यहां पर फिर ये कहानी चला दी, झूठी कहानी। और झूठी कहानी पे फंसने वाले तो खैर होते ही बहुत हैं। बच करके रहे जनरल टाउनशिप से। कोई खरखोदा के अंदर अगले 5 से 7 साल में कोई इंफ्रा नहीं आना, कोई ट्रेडेबिलिटी नहीं होगी। दीनदयाल के प्लॉट नहीं बिक रहे यार 50-55 हजार रुपए में, मतलब कि 17-80 लाख का टिकट साइज नहीं बिक रहा, तो ये 1.5 करोड़ का कहां से बिक जाएगा रीसेल में। और वो भी ऐसे बिल्डर का जिसका कोई विश्वास नहीं है, जिसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी कोई ग्राउंड पर तसल्ली नहीं है। तो भैया ऐसे लोगों से बच करके रहें। और यही कुछ अब और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी कहानियां चलाने लगे हैं। आप लोगों के हाथ की बातें हैं, आप कैसे मौन करेंगे। और रेट पता क्या बोला गया, 68,000, फिर बोला गया 75, फिर बोला गया 85-88 रेट। इस रेट पर लॉन्च करेंगे जब ये हवा बनाई गई। आज ना तो वो पोस्टर है, ना वो बैनर है, ना वो ब्रोकर है, ना वो बिल्डर, ना वो रेट। कहां भाग गए भैया आप लोग। अब कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे क्लब आएंगे, ऐसे इसके अंदर वाटर पार्क आएंगे। बहुत मुबारक हो आप लोगों को, आपके वाटर पार्क। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि कितना बड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है कि 100 एकड़ की टाउनशिप के कैंपेन चला रहे हैं ब्रोकर। और स्क्रीनशॉट है हमारे पास, कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, जो ये विजन और उन्हीं की टीम कह रही है सारी चीजें। ये एक गेट बना दिया है अंदर, और ऐसी चार दीवारी अगर परिवार, इन लोगों ने पीछे जो टाउनशिप थी ना, जो इनकी वो माफ करें, इनकी नहीं, रिवरवुड की, वहां कर दी होती ना। ये सेल्स गैलरी के लिए तो आपने ये लगा दिया है। 20-25 एकड़ का आपका तक एलओआई का पता नहीं, लाइसेंस का पता नहीं, रेरा का पता नहीं। मार्केट के अंदर सब बकवासबाजी चला रखी है आप लोगों ने, सारी मार्केट को डंप करके छोड़ दिया है। क्या भरोसा करें, आपका क्या विश्वास करें। दिखाएं कागज आप। एनवी सिटी, इस बिल्डर पर एक विश्वास हमें यह है कि इस बिल्डर ने ना, एक तो रेट जो इनिशियल एंट्री दी है यहां पर 40,000-42,000 रुपए के आसपास दी है, वो कहीं ना कहीं हम लोग सेटिस्फाई होते हैं उस चीज से कि चलो भैया इन्होंने रेट जो इनिशियल एंट्रीज दी ना वो ठीक दी है। 40 के लोग 45 में एग्जिट कर जाएंगे, 45 के लोग भैया आपका
47 तक एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा फर्क ये है ना कि एनवी सिटी ने खरखोदा के अंदर अपनी ब्रांड वैल्यू क्रेडिबिलिटी बना ली है। ये जो काम करते हैं, आगे प्लांटेशन लगा दिया है, फिर पूरा रोड वाइड कर दिया है, और अंदर भी चार दीवारी ना जो प्लॉट्स की है वो इस तरीके से भरत करके दे रहे हैं पूरा का पूरा। तो एनवी सिटी का यहां का भी रेट बिल्डर तो मांगता है 60-65 कुछ भी मांगता है, लेकिन हम कहते हैं 50,000 48,000 लास्ट, और वो भी लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। इससे ज्यादा रेट नहीं होने चाहिए। यहां पर भी इस बिल्डर की क्रेडिबिलिटी है, मार्केट में काम करते हैं। ये दिखा देते हैं आप लोगों को इनका अंदर का भी काम कैसा कर रहे हैं ये लोग। सीवर पाइपलाइन दबा दी गई है, ईंटें हैं, और ये हर एक प्लॉट के आगे सीवर की एलोकेशन की जा चुकी है। काम चल रहा है भैया। इस बिल्डर के पास गुंजाइश भी है, पैसा भी है, और करके भी दिखाया है इन लोगों ने काम। तो ये सबसे बड़ी चीज है एनवी सिटी। लेकिन रेट, अगर रेट की बात करें तो 48-50 हजार से ज्यादा मैक्सिमम, और वो भी कोई लॉन्ग टर्म ऑर्डर किसी को लेकर के रखना है तो इस रेट पर एंट्री करे। इससे आगे की गुंजाइश मत सोच करके चलना परिवार। ये बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं, बहुत माल पेंडिंग है, इसमें बहुत चीजें बिकाऊ हैं भी। ये सप्लाई और डिमांड का खेल दिखाता है सारी चीजों का। बट ये जो पीछे स्टोरी है, हम इनको स्टोरी कहेंगे, जो कुछ है ना थोड़ा बहुत, उनसे बच करके रहें। एक रिवरवुड ने अपने दम पर काम करना है, वो डिलीवर जरूर कर देगा प्रोजेक्ट, बट उसके साथ लग करके जो अपने झंडे उठा करके चल रहे हैं ना, उनसे थोड़ा सा बच करके रहें कहानियों से। ये एनवी सिटी आपको दिखाया हमने सेक्टर 6 के अंदर, और भैया ये काफी लंबा वाइड फ्रंट है एनवी सिटी का। आगे आगे इन्होंने काफी अच्छा ये सेक्शन कैप्चर किया।